वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 6 के आ पैक विद द सन के चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लास शॉप का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजली टाइम फॉर शॉप। क्रिसमस के पहले के शाम का दिन था और दुकानें बंद होने वाली थी। रेज ओल्ड क्लास शॉप इज स्टिल ओपन। रे का जो पुराने घड़ी का जो शॉप था वो अब तक खुला था। टू शॉपर्स कॉल एट द लेट आर। दो कस्टमर आखिरी घंटों में बहुत लेट में आते हैं। तो क्या होता है स्टोरी, लेट्स वॉच। क्रिसमस ईव हैज अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। क्रिसमस के पहले के शाम का समय था और आखिरी समय में सारे जो कस्टमर्स थे वो घर जा चुके थे। जो यूएसए की सिटी पर मोटा बर्फ का एक चादर साल्ट की तरह फैला हुआ था। एट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। जो ओल्ड क्लास शॉप का ओनर था वो डीप था, बूढ़ा था, जो कि अपनी दुकान पे घड़ी बेच चुका था। उसके दुकान में अभी भी लाइटें जल रही थीं। Having finished his work, Ray stood up and was on way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना सारा काम पूरा करने के बाद रे खड़ा हुआ और पीछे वाले कमरे में जाने वाला ही था कि उसके एक ठंडी हवा का झोंका उसके गर्दन से टकराई, जो कि सामने वाले दरवाजे से आ रही थी। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। वो आखिरी मिनट में कस्टमर से मिलने के लिए पीछे मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। लेकिन उसकी बूढ़ी और जो बुद्धिमान आँखें थी उन्होंने उसे बताया कि जो सामने आया है वो कोई कस्टमर नहीं है। ही सा टू men, one in his 20s, the other close to 15. रे ने दो आदमी को देखा, जिसमें से एक जो यंग था लगभग 20 साल का था और जो दूसरा था वो लगभग 50 साल का था। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर। और जो यंग आदमी था वो दरवाजे पर खड़ा था। द अदर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और जो दूसरा आदमी आया था, बूढ़ा आदमी था, वो सीधा काउंटर पर पहुंचा। और जब वो काउंटर पर पहुंचा तो उसके आंखों में कोई भी दोस्ती के चिन्ह नहीं थे। रे वॉज एबल टू हाइड with his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे ने जब उसे देखा तो थोड़ा डर गया और उसने अपने डर को छिपाते हुए धीरे से नोटपैड और पेंसिल को काउंटर पर उसके सामने कर दिया। He smiled at a unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. इसके बाद में रे अनफ्रेंडली फेस करके थोड़ा मुस्कुराया और अपने कान और की तरफ इशारा करते हुए अपने सिर को हिलाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मेन्स फेस एज ही स्ट्राइड द नोट पैड। जैसे ही उस आदमी ने नोट पैड को पढ़ा, अचानक सरप्राइज के साथ उसके चेहरे का इंप्रेशन बदल गया। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर वो मुड़ा और अपना दोस्त जो कि डोर पर खड़ा था उससे कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. उसी समय रे को चांस मिल गया कि वो उस आदमी को बहुत ही क्लोजली देखे। उसने ध्यान देते हुए देखा तो उसे गन के आकार का कुछ कोई चीज़ दिखाई दिया और दूसरा हैंड जो था वो उस आदमी ने आराम से अपने पॉकेट में रखा था। एंगर बॉयड विद हिम। उसके अंदर बहुत गुस्सा आया, रे के अंदर बहुत गुस्सा आया। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड। फिर उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि शांत रहो, बी स्टिल, चुप रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। पहली बार उस बूढ़े आदमी ने रे को डायरेक्टली देखा और मुस्कुराया। अ क्रूल मोकिंग स्माइल। एक निर्दयी और मजाकिया तरह का मुस्कुराहट था। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। वे दोनों समझ गए कि वे वहाँ किस लिए आए हैं और उनका जो दोस्त है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा है।
They looked like men who were down on their luck. दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। वह उन आदमियों की तरह दिखते थे जो अपने लक के कारण इतने डाउन हो गए थे। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और वह इस वक्त वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे जिसके लिए उनको बाद में सॉरी भी फील करना पड़े। रे नोज दैट हिज विजिटर आर नीड। रे समझ गया कि उनके जो कस्टमर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। वो एक पुरानी घड़ी के बदले में कुछ अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक टाइम मेसी क्रिसमस। और ये पीस और गुडविल का जो मैसेज है वो हर तरफ फैल जाता है। द क्लॉक टिक ऑन। घड़ी चलती रहती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे चुपचाप यानी कामली मतलब शांतिपूर्वक दूसरा मैसेज लिखता है। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। क्या आप कोई घड़ी खरीदने के लिए आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक। इसके बाद में जो कस्टमर होता है वो एक लोन बोर्ड टंगा होता है कि जहाँ पे कुछ घड़ियाँ लटक रही होती हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। उसकी तरफ इशारा करते हुए जब कस्टमर कहता है तो वो बताता है कि वो कोई पॉन ब्रोकर मीन होता है मनी लेंडर। वो कोई साहूकार नहीं है। बट एट द सेम टाइम could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। लेकिन वो जो रे होता है वो कोई मनी लेंडर नहीं होता है, लेकिन वो जब लोग उसके पास उधार मांगने के लिए आते हैं तो वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि जो नीडी लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वह उसके पास अपनी पुरानी घड़ियाँ या क्लॉक रख देते हैं और उससे जो कुछ भी हो पाता है वो उन लोगों को उधार दे देता है। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। और रे जो होता है वो जितना उससे हो सकता है उससे ज़्यादा ही वो लोगों को उधार देता है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक। और क्या होता है वो जब लोग उस पैसे को वापस दे देते हैं तो रे जो होता है वो घड़ियों के ओनर को उनका घड़ी वापस कर देता है और उसी प्राइस पर वापस कर देता है। वह उन लोगों से कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं लेता है। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर। और कुछ देर बाद उस आदमी को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। टूक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। फिर वो जब उसको थोड़ा तसल्ली होती है तो वो अपने हाथ को अपने पॉकेट से बाहर निकालता है और तेज़ी से अपनी हाथ की कलाई की घड़ी को देखता है। हाउ मच यू विल यू गिव मी फॉर दिस द मैन रोट। वो जो आदमी वहाँ रहता है वो नोट पैड पे लिखता है कि आप मेरी इस रिस्ट वॉच का यानी कलाई की घड़ी का कितना पैसा देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। उसको देखकर रे के जो आंखें ग्रे आंखें होती है उसमें थोड़ा सेम फील होता है यानी शर्म महसूस होता है। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, क्योंकि घड़ी बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल थी नहीं। इट हैड ग्रेट पावर, और ना ज़्यादा ग्रेट पावर की ही थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। यही मेरे पास एक चीज़ है जिसको मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि बैड कंडीशन के कारण यही मुझे हमारी बैड कंडीशन से मुझे बाहर निकाल सकता है। नोइंग दैट ग्रेट नीड, उस बड़ी ज़रूरत को जानकर हैड ब्राट द मैन टू हिज शॉप, इसी बड़ी ज़रूरत को जानकर ही वही उस बड़ी जो ज़रूरत है उसी ने उस आदमी को उसके दुकान पर पहली बार लाया है। इसके बाद में रे उससे पूछता है हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रे उससे पूछता है कि आप इस घड़ी के बदले में कितना लेंगे। द रिप्लाई कम बैक ऑन द नोट पैड वाट यूर इट्स वर्थ। और जो आंसर है वो नोट पैड पर आता है कि जो भी इसकी कीमत है आप दे दीजिए। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand। रे अपने कैश बॉक्स के पास जाता है और वहाँ से $50 का एक नोट निकालता है और उस आदमी के हाथ की तरफ पास कर देता है। एज दे shook हैंड रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज। जब वे दोनों एग्री के लिए
हैंड को मिलाते हैं, तो वो रे जो है वो उस मैन के आंखों में देखता है। दे सीम टू से थैंक यू। उसे ऐसा लगता है कि उस बूढ़े आदमी की आंखें उसको थैंक्स बोल रही हैं। दे बोथ न्यू द वॉच वजंट वर्थ दैट मच बिफोर टर्निंग टू लीव। वह दोनों समझ जाते हैं कि वो घड़ी की कीमत उतनी नहीं है जितना उसे मिल रहा है, और वह दोनों ये चीज़ समझ जाते हैं। बिफोर टर्निंग टू लीव द मेन रोड, यानी वहाँ से जाने से पहले वो आदमी नोटपैड पे लिख कर जाता है, आई विल बी बैक टू पिकअप एज सुन एज आई कैन। मैं इसे वापस लेने के लिए जितना जल्दी हो सकेगा आऊँगा। मेरी क्रिसमस। The little story ended on the half hour, with the clock striking altogether the timepieces which had been looking on silently all the while। और ये जो स्टोरी है वो आखिरी स्टोरी जो है वो जो इंड होती है वो आधे घंटे में इंड हो जाती है, और जो घड़ियां हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। द टाइम पीसेस मीन होता है घड़ी। विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द व्हील। घड़ी जो कि साइलेंटली उस समय सबको देख रही थी। रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। अचानक बज उठती है, जिससे रे को ऐसा फील होता है कि वो अब सब कुछ सुन सकता है, घड़ी की आवाज़ सुन सकता है। जैसे आप जानते हैं कि रे जो है वो डीफ है, बहरा है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप। और उसे ऐसा लगता है कि उसमें से स्वीट म्यूजिकल मैसेज आ रहे हैं, जिसके कारण उसे उम्मीद हो रही है कि वो अब सब कुछ सुन सकता है। द टाइमलेस मैसेज, टाइमलेस मीन इंडलेस मैसेज, ऐसा मैसेज कि जो कभी ख़त्म ना हो। वो मैसेज था पीस ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर शांति लाया जाए। गुडविल टुवार्ड्स ऑल, और सबके लिए गुडविल यानी अच्छाई के लिए। वाज फेल्ड बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लास शॉप। और उस ओल्ड क्लास शॉप पे जो तीन लोग खड़े थे, वो समझ जाते हैं कि जो ये मैसेज है वो हमारी पृथ्वी पर पीस लाना, और इस दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए गुडविल सोचना। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। So dear students, please like, subscribe this channel. Thank you very much.